हेलो स्टूडेंट, आज स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर। चैप्टर नाम है बीटा तथा गामा फलन। तो स्टूडेंट यहाँ पर समझते हैं बीटा और गामा है क्या, इसको डिटेल समझते हैं। तो इस चैप्टर से लगभग से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक होता है जो हाई नंबर का होता है, एक होता है जो ऐसे ही पूछ सकता है 2 या 3 नंबर का। तो स्टूडेंट यहाँ पर समझते हैं है क्या। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं, इसमें गामा फंक्शन को डिनोट कैसे करते हैं। तो यहाँ पर देखो, गामा फंक्शन को हम डिनोट इस तरीके से डिनोट करते हैं। यहाँ पर समझना है कि ये रूट नहीं है, सिर्फ इसको इस तरीके से लिखा गया है, ऐसे करके ऐसे, ठीक है। ये रूट नहीं है, इससे गामा पढ़ा जाता है। अब इसके अंदर जैसे कोई नंबर्स लिखा जाता है, क्या पढ़ा जाएगा, जैसे मान लेते हैं एन रख देते हैं, तो इसको क्या पढ़ेंगे, गामा एन, क्या गामा एन, ठीक है। अब यहां पर समझते हैं ये बीटा फंक्शन को हम बी से डिनोट करते हैं। और जैसे मान लेते हैं इसके अंदर हम लिख दें एम और एन, ठीक है। अब इसको क्या पढ़ेंगे, एम और एन जो है बीटा है, मतलब एम और एन का बीटा है, इस तरीके से आप इसको बोल सकते हैं। तो अब देखो इनका यूज कहाँ होता है, इनको यूज भी समझते हैं। तो यूज का मतलब जैसे हम इस तरीके से समाकलन हुआ, पहले इसको डिफिनेशन समझते हैं। सबसे पहले गामा फंक्शन का डिफिनेशन क्या है। अब ये तो गामा फंक्शन डिफिनेशन क्या कहता है कि गामा एन बराबर 0 से इनफाइनाइट e पावर माइनस एक्स पावर n माइनस 1 dx होता है, ठीक है। इसे हम आयलर सेकंड इंटीग्रल भी कहते हैं। गामा का यूज कहाँ होता है, हमको डिफिनिट इंटीग्रल को हमको सॉल्व करने के लिए यूज होता है। जैसे क्वेश्चन हम यहाँ पर लेते हैं e पावर माइनस एक्स, ठीक है, x पावर 5, 0 से इनफाइनाइट ले लेते हैं। अब ऐसे इंटीग्रल को आप क्या करते हो, आइलेट का यूज करते हो कि नहीं। आई बराबर क्या होता है, फर्स्ट सेकंड लगाओगे आप, ठीक है, खंडसा रूल है। अब देखो फर्स्ट सेकंड लगाओगे, जिसमें देखो ये करीब 4 या 5 बार आपको करना पड़ेगा, इसके अंदर फर्स्ट सेकंड करना पड़ेगा, तो ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं गामा से इजीली तरीके से। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। देखो पहला नंबर इसमें आप कन्वर्ट करो, देखो 0 से इनफाइनाइट तक है, ठीक है, गामा यही कहता है 0 से इनफाइनाइट। अब इसमें कन्वर्ट करोगे, ऐसे लिख सकते हो, क्या इसको क्या लिख सकते हो, 0 से इनफाइनाइट e पावर माइनस एक्स पावर 6 माइनस 1। अरे 5 को क्या लिख सकते हो, 6 माइनस 1 dx लिख सकते हो। अब देखिए ये इस फॉर्म में दिख रहा है। अब देखो इसमें जब इस फॉर्म में है तो यहां पर क्या आया, गामा एन आया है, ठीक है। तो गामा एन आया है तो यहां पर क्या आएगा, एन की जगह क्या है 6, तो इसे क्या आंसर आएगा, गामा 6। इसका आंसर क्या है, गामा 6। इस तरीके से हम गामा का यूज करके सॉल्व करते हैं। जैसे हम कुछ क्वेश्चन और लेते हैं इसी तरीके से, जैसे 0 से इनफाइनाइट, ठीक है, e पावर माइनस एक्स पावर 8 dx। अब इसको भी इसी फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो आपको डायरेक्ट लिख सकते हो, क्या गामा 9, ठीक है। एक ज्यादा क्या लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो ना, 0 से इनफाइनाइट e पावर माइनस एक्स पावर 9 माइनस 1 dx। तो इसको क्या लिखोगे, सेम इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब n की जगह क्या है 9, ठीक है। इस तरीके से हम गामा का यूज करके हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर गामा 6 हुआ, गामा 9 हुआ, इस तरीके से मैंने गामा में आ जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे ऐसे गामा आ जाएंगे, 2 आएंगे, 3 आएंगे, इस तरीके से बहुत सारे आएंगे। जैसे मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं क्या, 0 से इनफाइनाइट e पावर माइनस एक्स पावर n प्लस 1 dx। अब इसका क्या है, तो हम इसको भी कन्वर्ट करेंगे। देखिए यहां पर देखो, पहले यहां पर इसमें इस मेथड में देखो n माइनस 1 है तब n आया है, इसमें माइनस तो नहीं है, फिर भी इसको माइनस में आप कन्वर्ट करोगे, क्या लिखोगे आप 0 से इनफाइनाइट, ठीक है, और e पावर माइनस एक्स पावर n प्लस 2 माइनस 1 लिख सकते हो, क्योंकि इनमें से एक घट जाएगा तो यही तो आएगा। अब गामा में क्या आएगा, ये टोटल क्या है n प्लस 2, गामा में तो यही तो आएगा। तो इस तरीके से आप कोई भी गामा को निकाल सकते हो। और भी जैसे ले लेते हैं, अगर मान लेते हैं 0 से इनफाइनाइट हो e पावर x और x पावर n अकेले हो, ठीक है, इसका क्या वैल्यू जाएगा। अब यहाँ पर n अकेले, अब इसको कैसे कन्वर्ट करोगे, कन्वर्ट कर सकते हो ना,
जीरो से इनफाइनाइट एक पावर एक्स माइनस एक्स एक्स पावर एन प्लस वन माइनस वन, ऐसे लिख सकते हो क्योंकि इन दोनों कट जाएगा, क्या आएगा वही आएगा। हम ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस फॉर्म में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमको गामा वैल्यू चाहिए। तो क्या आ जाएगा एन, गामा एन आएगा, क्योंकि ये क्या है गामा एन प्लस वन आएगा, क्योंकि ये क्या है एन का वैल्यू है, चेक कर लो। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा समझना है, जो गामा का वैल्यूज आ रहे हैं वो हमेशा क्या आ रहा है एक ज्यादा। जैसे यहां पर देखो एक ज्यादा कितना है 2, एक ज्यादा 1, इसमें देखो 8 है, एक ज्यादा कितना आ रहा 9। ठीक है, ऐसे बहुत सारे वैल्यूज आ सकते हैं। तो इस तरीके से गामा का वैल्यूज आए। ठीक है, जैसे ये कर्व ले लेते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 0 से इनफाइनाइट, अब e पावर माइनस पी एक्स है। ठीक है, थोड़ा चिन्ह कर रहे हैं इसमें, और x पावर n माइनस 1 dx। अब इसका क्या आएगा वैल्यूज, देखो पहला नंबर यहाँ पर x पहले था, माइनस x था, इसमें कुछ भी बटन नहीं आया, मतलब इसमें सिर्फ गामा n आया। तो इसमें जो आएगा आंसर, इसमें सेम, तो ये तो n आएगा ही, ये तो n आएगा ही इसका। और ध्यान देना, ये जो कांस्टेंट होता है, ये जो कांस्टेंट होता है वो बटे में p होता है। ठीक है, और जो n होता है वही पावर यहाँ n होता है। आपको ये सारे प्रूव करके दिखाएंगे, जो भी इसमें आंसर आ रहे हैं ये सारे आपको प्रूव करके दिखाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, जो भी लिमिट होता है उसमें सी कांस्टेंट नहीं लगाया जाता। ठीक है, तो गामा एन पी एन। ठीक है, तो ये आएगा इसका आंसर। अब ये भी सारे आपको प्रूव करना है। अब थोड़ा यहाँ पर एक कंसेप्ट लेके चलना है कि ये जो है n प्लस वन है, n है तो n प्लस वन आया। ठीक है, अब इसी कंसेप्ट में कुछ गामा को वैल्यूज जान लेते हैं। देखो जैसे हमको ये पता चल जाएगा कि गामा कैसे आता है। जैसे हम गामा 9 हुआ, गामा 9 हुआ, गामा मान लेते हैं 2 हुआ, गामा 7 हुआ, गामा जैसे माइनस में ले लेते हैं, माइनस में भी हो सकता है। ठीक है, अब यही माइनस में होता है तो माइनस में लिख सकते थे। जैसे मान लेते हैं माइनस में ले लेते हैं -8, इसको कैसे लिखते हैं। ठीक है, इसको कैसे लिखते हैं, तो ये लिख सकते थे 8 मतलब 7 माइनस 1, ऐसे कन्वर्ट कर सकते थे। इसको कन्वर्ट करना है तो अब देखो जो n को ये गामा क्या आ जाएगा -7, ये क्या आ जाएगा -7। तो अब ये गामा तो हमको पता चलेगा। अब गामा का वैल्यूज क्या होता है, रियल में वैल्यूज कैसे होगा, गामा में तो कुछ मान होता होगा ना, तो उसको समझते हैं गामा में कैसे मान निकाले जाते हैं। ठीक है, डिटेल समझते हैं और उसका प्रूफ भी सीखते हैं यहाँ पर। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखते हैं गामा का वैल्यूज कैसे निकाला जाता है। तो गामा 1 का वैल्यूज क्या होता है, पहले ये जान लेते हैं। गामा 1 का वैल्यू जो होता है 1 होता है। ठीक है, अब गामा 0 का वैल्यू इनफाइनाइट होता है। अब पहले इसको प्रूव कर लेते हैं, गामा 1 का वैल्यूज कैसे 1 होता है, इसको देखते हैं। तो इसी डिफिनेशन का यूज करेंगे। तो गामा 1 का वैल्यूज देखो, n बराबर क्या है 1 है, चेक कर लो, n की क्या है 1 है ना। तो हम इस डिफिनेशन को लगा सकते हैं, तो लगा देते हैं इसमें 0 से इनफाइनाइट e पावर माइनस एक्स। अब देखिए ये तो हम कुछ नहीं चेंज करेंगे ना, n का मान क्या है 1, तो यहां पर रख सकते हैं। तो क्या आएगा x पावर 1 माइनस 1 dx। ठीक है, अब इसको हम रहने देते हैं। तो अब यहां पर देखो जिसका ये क्या आ जाएगा, जिसका पावर 0 हो जाएगा उसका मान क्या होता है 1, ये कट क्या आ जाएगा 0, x पावर 0 1। अब इसमें क्या आएगा सिर्फ e पावर माइनस एक्स dx। अब देखिए इसका समाकलन करोगे तो ये t मान लोगे तो ये माइनस में आएगा, dt में आ जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो ये सब क्या आ जाएगा माइनस बाहर आ जाएगा। अब इसका जो समाकलन होगा वो होगा e पावर माइनस एक्स ही होगा, सेम यही होता है। ठीक है, और अब देखिए इनफाइनाइट रखेंगे और बीच में माइनस होता है, लिमिट का मान ही होता है। इसी तरीके से सॉल्व करने का e पावर माइनस, अभी लिमिट इनफाइनाइट रखेंगे। ठीक है, माइनस e पावर 0, अब माइनस यहाँ पर 0 रखोगे 0 हो जाएगा। देखो मतलब ये 0 हो जाएगा पूरा। तो अब देखो इसका जो मान होता है उसका मान 0 होता है, ध्यान रखना। e पावर जो इनफाइनाइट होता है उसका मान हमेशा
मतलब माइनस में जो होता है ये 0 होता है, तो ये क्या आ जाएगा 0, और इसका मान क्या है 1, माइनस माइनस क्या होता है 1, तो यहाँ पर देखो गामा का मान क्या आ जाएगा 1। ठीक है, और भी देखते हैं यहाँ पर गामा का वैल्यूज। देखो एक होता है गामा 1 प्लस गामा बराबर n गामा n होता है। ठीक है, ये भी आपको स्टेटमेंट याद रखना है, n प्लस 1 बराबर n गामा n होता है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको भी प्रूव करते हैं, इसके बराबर कैसे होता है, ये प्रूव करने के लिए आ सकता है। ठीक है, ये आपको प्रूव करने के लिए गामा क्या आ सकता है, ये समझ लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखो इसका हमको प्रूव करना है इसके बराबर ये, तो सबसे पहले इसको ले लेते हैं, तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं, इसको मिटा देते हैं पहले। तो स्टूडेंट यहाँ पर इसको प्रूव करते हैं, गामा n प्लस 1 बराबर n गामा n, इसको कैसे बराबर होता है इसको देखते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम इसको ले लेते हैं n प्लस 1 बराबर, इस डिफिनीशन पे रखते हैं, क्या है 0 से इनफाइनाइट e पावर माइनस x। ठीक है, x पावर क्या है, ये पूरा n का मान है, n प्लस 1 माइनस 1 पहले से। ठीक है, dx। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा e पावर माइनस x पावर, देखो ये कट जाएगा तो x पावर n dx। ठीक है, अब यहां पर देखें आइलेट का रोल लगाएंगे, तो यहां पर इसको फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकंड। खंडेसर के इसमें सूत्र क्या होता है, अगर याद नहीं है तो यहां पर लिख देते हैं, फर्स्ट और सेकंड। dx क्या होता है, फर्स्ट, पहले फर्स्ट लिखा जाता है, फिर समाकलन सेकंड का होता है, माइनस डेरिवेटिव होता है किसका, फर्स्ट का, और समाकलन सेकंड के, और फिर बाहर dx होता है। ठीक है, ये फर्स्ट सेकंड किसका डिफरेंशिएट, इसको सॉल्व करने के लिए, दो फंक्शन को जब गुणज में होता है उसको हम सॉल्व करने के लिए ये फार्मूला लगाते हैं। अब यहाँ पर वही लगाना है, फर्स्ट को आगे लिखेंगे x पावर n और e पावर माइनस x dx, माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव x पावर n का, और सेकेंड का इंटीग्रेट होगा dx और ब्रैकेट dx। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। अब यहां पर देखो लिमिट है, लिमिट लगा दो यहां पर 0 से इनफाइनाइट, 0 से इनफाइनाइट। ठीक है, अब यहां भी लगा सकते हो 0 से इनफाइनाइट। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो इसका आएगा माइनस में, आपको माइनस बाहर निकाल देना, x पावर n e पावर माइनस x, लिमिट दोनों में लगता है, ध्यान देना, ये कभी गलती मत करना, एक ही में लगाना, आपको दोनों में, इसका समाकलन करोगे तो माइनस आएगा, और ये लिमिट आपको दोनों में लगाना है, एक में नहीं। ठीक है, ब्रैकेट, क्योंकि समाकलन के फार्मूला लगा है, बल्कि ये सब लिमिट के अंदर ही लिखा जाएगा, माइनस। अब यहाँ पर इसका अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, n आगे आ जाएगा, x पावर n माइनस 1, और इसका समाकलन क्या आएगा, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, और e पावर x ही होगा, चेक कर लो क्या आएगा, e पावर x, n कांस्टेंट है, बाहर निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखो ये लिमिट है, ये लिमिट है, एक ही में लगा तो कोई दिक्कत नहीं, इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो देखो इसका अभी इसको लिख देते हैं ऐसे, x पावर n e पावर माइनस x 0 से इनफाइनाइट प्लस n बाहर निकलेगा। ठीक है, n और अंदर क्या आएगा, लिमिट 0 से इनफाइनाइट x पावर, इसको हम ऐसे लिख देते हैं थोड़ा, e पावर x माइनस x और x पावर n माइनस 1 dx। अब चेक करो ये किस फॉर्म में दिख रहा है, इसके बराबर क्या लिख सकते हो, n गामा n लिख सकते हो। ठीक है, इसके बराबर हम गामा n लिख देंगे तो क्या आ जाएगा, देखो इसको लिमिट पुट करते हैं, इनफाइनाइट पुट करेंगे x जगह पे, तो पहला नंबर ये क्या है इनफाइनाइट, इसका मान क्या आ जाएगा 0, और जब 0 पुट करेंगे ये भी 0 आ रहा, चेक कर लो दोनों 0, प्लस n। अब इसका वैल्यूज क्या है, इसका वैल्यूज क्या है, आप चेक कर लो, इसका वैल्यूज क्या है, गामा n, तो यही तो प्रूव करना है, n गामा n।
प्रूव दैट। ठीक है, इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं गामा फंक्शन सोल्व। अब यहां पर देखो, ये जो स्टेटमेंट है n+1 बराबर n गामा n, ठीक है। अब इसी स्टेटमेंट से गामा के जितने भी वैल्यूज होते हैं निकाले जाते हैं, मतलब इसी का यूज सबसे ज्यादा होता है। अब जैसे इसका हम समझाएंगे, इसका इस स्टेटमेंट का कैसे कैसे यूज होता है, मतलब इसका कैसे कैसे मिला, फैक्टोरियल में इसको कैसे लिखा जाता है, इसी से सब कन्वर्ट होके आएंगे। ठीक है, अब इसी को समझ लेके चलते हैं। इसमें गामा का वैल्यू जैसे मान लेते हैं, गामा 6 मान क्या है, गामा 7 का मान क्या है, गामा 1/2 का मान क्या है, ठीक है, गामा 3/2 का मान क्या है। इस तरीके से हम इसी का स्टेटमेंट का यूज करके हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब यहां पर समझते हैं इसको थोड़ा डिटेल से। तो स्टूडेंट यहाँ पर इस स्टेटमेंट को पहले समझते हैं, इसमें है क्या। ठीक है, इसमें दिया है गामा n+1 बराबर n गामा n। ठीक है, इस स्टेटमेंट से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपको फैक्टोरियल बनाने को मिलेगा, आपको वैल्यूज कैसे निकाले जाते हैं, कैसे कन्वर्ट होते हैं, वो भी आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको डिटेल्स इसको समझाएंगे। अब यहाँ पर थोड़ा एनालाइज करते हैं, एनालाइज करते हैं कि ये है क्या, मतलब किस तरीके से हुआ है। अब यहाँ पर थोड़ा समझते हैं। देखो n+1 गामा में है, यहाँ पर क्या हुआ है, n बाहर आया है, n अंदर आया है। ठीक है, तो मतलब हुआ क्या है, अगर चेक करो इसमें n+1 में -1 हुआ है, मतलब एक घटा है, जो घटा है तो अंदर क्या आएगा, n, वही चीज बाहर भी आया है। मतलब इसमें कि हमसे मतलब इस स्टेटमेंट पे एक घटा हुआ है, मतलब एक कम कर दिया गया है, जो कुछ भी आएगा वही बाहर निकाला गया है, वही अंदर। तो वो क्या लिख सकते हो, हम कोई भी चीज ऐसे लिख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं n+2 गामा में है, अब इसको हमको लिखना है, गामा से बाहर निकालना है, तो n मतलब एक घटाओगे क्या आएगा, n+1 यही आएगा ना, तो यही चीज बाहर आएगा, यही चीज क्या आएगा, अंदर आएगा। तो आप लिख सकते हो, देखो ये स्टेटमेंट देखो इस तरीके से लिख सकते हो। अब यहां पर थोड़ा समझना, अगर ये n बाहर निकालेंगे, n बाहर निकालेंगे यहां पर, तो क्या आएगा, एक घटाएंगे ना, एक घटाएंगे, जो कुछ भी आएगा वही बाहर भी लिखेंगे, अंदर भी लिखेंगे। मतलब जैसे इसमें एक घटाए, n बाहर निकला, और n अंदर भी लिखा गया, तो इसमें एक घटाएंगे, एक घटाओगे तो यही तो आएगा, गामा में क्या आएगा, n-1, तो लिख सकते हैं। ये n तो इससे कोई लेना देना है, इसको अगर निकालोगे n-1, गामा के अंदर क्या आएगा, n-1, लिख सकते हो। ठीक है, अगर हम इसको निकालेंगे, मतलब इसमें फिर 1 घटा के उसको फिर बाहर निकाल सकते हैं। अब इसमें 1 और घटाओगे तो क्या आएगा, n-2, चेक कर लो, गामा के अंदर क्या आएगा, n-2, चेक कर लो, क्योंकि जो एक घटाने के बाद जो वो बाहर निकाल रहे हैं वही अंदर लिख रहे हैं गामा के अंदर। तो इसमें यही स्टेटमेंट कह रहा है, चेक कर लो। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ऐसे हम कितने निकाल सकते हैं, कितने निकाल सकते हैं, n-1, n-2, ऐसे हम n-3 भी निकाल सकते हैं, चेक कर लो निकलेगा कि नहीं, ऐसे निकलता जाएगा। और कहां तक आएगा, 3 to 1, अंदर क्या बचेगा, 1। अब गामा 1 का मान तो पता है, 1 तक निकलेगा ना, ऐसे निकलता चला, ऐसे निकलता चला जाएगा गुणे में। ठीक है, फिर कहां तक आएगा, 1 के बाद गामा में क्या बचेगा, 1 बचेगा। अगर ये चेक करो, ये है क्या, इसको अगर चेक करो, पहले n आया है, फिर n-1 आया, फिर n-2 आया, फिर उसके बाद n-3 आया। अगर चेक करो ये है क्या, ये फैक्टोरियल n है। फैक्टोरियल समझते हो ना, फैक्टोरियल का मतलब होता है, ये फैक्टोरियल बोलते हैं इसे, फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब जैसे फैक्टोरियल 5, और फैक्टोरियल का ऐसे भी डिनोट करते हैं या इस तरीके से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, किताब में आपको इसी तरीके से मिलेगा, लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हो। जैसे फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 का मान क्या होता है, 5 4 3 2 1, यही होगा ना। फैक्टोरियल 3 गुणे 2 गुणे 1, 3 दूनी 6, कितना आएगा, फैक्टोरियल 3 1 6। तो इस तरीके से हम कोई भी फैक्टोरियल मान हो निकाल सकते हैं। तो देखो यहां पर थोड़ा, यहां पर एक पॉइंट और है, देखो क्या, गामा n+1 बराबर फैक्टोरियल n आया है।
चेक कर लो। n+1 है तो फैक्टोरियल यहाँ लिख सकते हैं, मतलब एक कम करके जो कुछ भी लिखा जाएगा वो फैक्टोरियल में लिख सकते हो क्या या। अब जैसे मान लेते हैं Γ7, अब इसको क्या लिखोगे, एक कम करो फैक्टोरियल 6 लिख सकते हो। अब फैक्टोरियल 6 को ऐसे, ये फैक्टोरियल ही है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 6 5 4 2 3 2 1। अब इसको गुणा करोगे कुछ मान तो आएगा ना, फैक्टोरियल Γ3 क्या लिख सकते हो, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 का क्या लिख सकते हो 2 × 1 क्या आएगा 2 आंसर, मतलब Γ3 का आंसर क्या है 2। ठीक है, इस तरीके से गामा को वैल्यूज निकालना सीख सकते हो या निकाल सकते हो आप। ठीक है, तो जैसे Γ4 का वैल्यूज क्या है, Γ4 का वैल्यूज हम निकाल सकते हैं क्या, तो Γ4 का वैल्यूज फैक्टोरियल 3, और फैक्टोरियल 3 को क्या लिख सकते हैं 3 2 1, ये 6 लिख सकते हैं ना। Γ4 का वैल्यू क्या है 6। ठीक है, तो आप गामा को वैल्यूज निकाल सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, अब यहां पर देखो अगर बटे में हो तो चलो एक पॉइंट और क्या, जैसे 5/2 गामा, ये भी तो हो सकता है ना बटे में, माइनस में भी हो सकता है, बटे में भी हो सकता है। ये सारे हम आपको वैल्यूज सिखाएंगे, पहले हम बटे में ले लेते हैं इसका वैल्यूज। अब देखो एक कम करके फैक्टोरियल तो लिख लोगे, पर उसको डिफाइन कैसे करोगे, निकालोगे कैसे, नहीं निकाल सकते। उसके लिए आपको सिर्फ इसी स्टेटमेंट का यूज करना हो, और फैक्टोरियल में ना यूज करके हम इसी स्टेटमेंट से ही निकालेंगे। ठीक है, अगर चेक करें तो यही स्टेटमेंट सबसे निकाला जा रहा है, देखो चेक करो ये और इसको भी इसी स्टेटमेंट से निकालेंगे। ठीक है, देखो अगर जैसे हम इसी स्टेटमेंट से अगर 5 को गामा से लिखते हैं तो देखो क्या लिखते हैं, एक कम करके 4 Γ4, ठीक है, फिर एक कम करके 3 Γ3, फिर एक कम करते 4 3 2 Γ2, फिर ऐसे करते करते बात एक ही है ना, आ तो एक ही रहा है, तो हम इसको ना लिख के हम डायरेक्ट फैक्टोरियल में लिखते हैं। ठीक है, अब यहां पर समझते हैं बटे वाले का। ठीक है, देखो बटे में क्या है कि इसको पहले यहां पर एक बटे का वैल्यूज आपको बता दें, जो गामा 1/2 होता है उसका मान होता है √π। ठीक है, √π होता है, आपको ध्यान देना ये √π वैल्यूज होता है। ठीक है, अब यहां पर समझते हैं, देखो जब भी गामा में लिखना हो आप इसी स्टेटमेंट से लिखो। देखो 1 घटाकर वो बाहर भी लिखो अंदर भी लिखो, एक घटाओगे कितना आ जाएगा 3/2, चेक कर लो, 5 में से 2 एक घट जाएगा, कितना आएगा 3/2, चेक कर लो, ये तो 3/2 अंदर, गामा के अंदर भी 3/2। ठीक है, 3/2 बाहर है, इसमें एक घटा दो कितना आएगा, एक घटाओगे 3/2 में एक घटाओगे कितना आएगा 1/2 बाहर लिखो, 1/2 गामा के अंदर लिखो। अब इसका मान क्या होता है √π, तो क्या आ जाएगा 3/4 √π, ये आंसर है। ठीक है, अब कोई भी वैल्यूज बटे में हो निकाल सकते हो। ठीक है, 9/2 का आप निकालना। ठीक है, अब लास्ट में जो 1/2 आएगा उसका वैल्यू लिख देना, क्या गामा 1/2 का √π होता है। ठीक है, ये भी प्रूफ होता है। ठीक है, ये डिफिनेशन से ही प्रूफ होता है, थोड़ा एक अल्टरनेट डिफिनेशन होता है उसी का सेम, बस उसी से कन्वर्ट होके ये भी आता है। तो अब इसमें हम कुछ वैल्यूज और भी लिखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है।